लोग है, इनको बैरी जानना चाहिए, दुश्मन जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाशनो महापापा, कभी मन तृप्त नहीं होता, इच्छाओं से होता, कभी अन्य इच्छा ये बहुत खाता है और बड़ा पापी है। इच्छाएं कैसे पाप करा देती है। देखो ना, लोग जो चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उनकी इच्छा ही तो है कि चोरी करेंगे, दूसरे का सामान बेचाएंगे, चोरी करेंगे, हमारे नशे के सामान में इच्छा है, नशा कर गलत काम करता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो पाप कर्म कराने वाला है ना, ये काम है। कौन है? काम। जैसे आग को धुआं ढक देता है, गर्भ को उल्बेल जार ढक देता है, शीशे को गंदगी ढक देता है, उसी तरह ये हमारे ज्ञान को ढक देता है। और इसका निवास स्थान कहाँ है? काम का निवास स्थान कहाँ है? मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों में। कहाँ? मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों में इसका निवास है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। यह काम, लोभ, क्रोध ये कहाँ रहते हैं? तो कहा मन, बुद्धि और इंद्रियों में, सभी इंद्रियों, इंद्रियाणि सब जगह, 10 इंद्रियों। कोई कहीं निवास करता है, कोई कहीं निवास करता है। मन पावर में ऊपर बैठा है। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यस्यैव ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ये जो काम है, ये जो क्रोध है, लोभ है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि यस्य अधिष्ठानम्, इंद्रिय, मन और बुद्धि इसका निवास स्थान है, अधिष्ठान, इसका निवास स्थान उच्चते, ऐसा कहा जाता है। अर्जुन, ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयत। यह मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर देता है। कौन? काम। एक ज्ञानम, यह हमारे ज्ञान को ढक देता है। कैसे? जैसे आग को धुआं ढक देती है, दर्पण को गंदगी ढक देती है और गर्भ को जार ढक देता है, ऐसे यह मन, इंद्रिय और बुद्धि में निवास करके हमारे ज्ञान को मोहित कर देता है। देहिनम, इस जीवात्मा, इस जीव को आवृत्तम ज्ञानम एतैः मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान को ढक देता है। कौन? समझ पाता है? बोलो सद्गुरु भगवान की। तस्मात् मनेन्द्रियाणो नियम्य भरतर सभा पापानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येनं
तस्मात् इसलिए हे अर्जुन तुमको क्या करना चाहिए? आदो इंद्रियाणि निम्य वश में करना चाहिए। किसके लिए? ज्ञान न ढके तुम्हारा, तुम ज्ञानवान बने रहो, उसके लिए पहले क्या करो? तस्मात् भरतर्षभ आदौ इंद्रियाणि नियम्य इन इंद्रियों में तुम नियंत्रण करो, अपने वश में करो। किसको? इंद्रियों। किस लिए? ज्ञान से युक्त रहने के लिए, तुम्हारा ज्ञान न कर जाए, तुम इस काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत न हो जाओ। इसलिए पहले क्या करो? अपनी इंद्रियों में संयम करो, वश करो, उनको नियंत्रण करो। ज्ञान नाशनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। क्यों? जब तुम्हारी इंद्रियां बस में होंगी तो जो ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो ये महापापी काम है, कौन? महापापी जो है कौन? काम। तो ये तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान को जो नष्ट करने वाला है, यह काम अवश्य ही तुम्हारे द्वारा बलपूर्वक मारा जाएगा। कब मारा जाएगा? When we are control our organs, जब हम अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करेंगे। क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान नाशनम पापानां हि प्रजयति। तो ये जो काम है ना, जो मन की इच्छाएं हैं, लोभ है, ये नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब काम नष्ट हो जाएगा ना, तो काम नष्ट होते ही जो ज्ञान और विज्ञान, हमारे ज्ञान और विशेष ज्ञान को जो नष्ट करने वाला है, खत्म करने वाला है, कौन? काम। वो मर जाएगा। कब? जब हमारी इंद्रियों में हमारा नियंत्रण होगा। क्या बात है? बोले सदगुरु भगवान। क्यों? कैसे नियंत्रण होगा? तो कहा तो एक बात जान लो, इंद्रियाणि परंज्ञाहु इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसः परा बुद्धिः यो बुद्धिः परसस्तुषः। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराणि आहु। कहा? ये इंद्रियां है ना, पराणि आहु, इंद्रियाणि पराणि आहु। आहु कहते हैं इंद्रियाणि, जो इंद्रियां है ना, ये शरीर से, इस देह से सूक्ष्म और बलवान है। कैसी? बलवान। पराण तो कहते हैं पर यानी श्रेष्ठ और बलवान है। सूक्ष्म है कौन? इंद्रियां। किससे सूक्ष्म है? शरीर से। शरीर से सूक्ष्म है यानी कर्मेंद्रिय इत्यादि। शरीर बड़ा है, कैसा है? लेकिन इंद्रियां छोटी हैं, सूक्ष्म है, लेकिन इससे ज्यादा बलवान है। किससे? इस शरीर से।
किसी को नशेड़ी है, स्वाद के चक्कर में खाने वाला है, स्वाद के चक्कर में निमंत्रण आ गया तो 100 किलोमीटर चला जाता है, हीरा गुड़ी का क्या स्वाद के लिए चला जाता है, बड़ी दूर तक चला जाता है। नशेड़ी अपनी अमल गांजा भांग खोजते खोजते जयकारा जहां मिलेगा वहां चला जाए। कोई जो चलाते हैं गाड़ी, बाहर जाते हैं टूर में, गांजा वाला पीते हैं, तो उनको भगवान जाने कहाँ से ज्ञान प्रकट होता हो, भाषा नहीं जानते लेकिन गजेरी पे ढूंढ लेते, बाकी भाषा उनको नहीं आती। तमिलनाडु चले जाएंगे लेकिन गांजा पीने वाले के घर अपने आप पहुंच जाएंगे, खोज लेंगे। ऐसा होगा किसके कारण? काम के कारण, इच्छाओं के कारण, उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, तो दौड़ता है, दौड़ लगाता है, दौड़ लगाता है। बड़ा विचित्र है। इतना विशाल हाथी, हाथी देखा ना? हाथी को कौन सा सुख आता? स्पर्श सुख। कौन सा सुख? स्पर्श सुख। हाथी स्पर्श सुख पाने के लिए गड्ढे में कूद जाता है, पकड़ा जाता है, मारा जाता है, शिकारी लोग पकड़ लेते, बड़ा सा दूसरे हाथी का चित्र लगा देते, उसको लगता है कि कोई दूसरा हाथी उसके पास जाता है, गड्ढे में पकड़ लेते। भंवरा सुगंध सुख लेता है, क्या भोरे को सुगंध बहुत बुरी है, सुगंध के चक्कर में बेचारा उसमें बंद हो जाता है और मारा जाता है, मर जाता है। कीड़ा पतंगा देखने का बड़ा शौकीन है। कैसा है? देखने का शौकीन है। कौन? पतंगा, टुकड़ा, टुकड़ा बोलो, टुकड़ा बड़ा शौकीन होता है प्रकाश का, प्राण क्या फिर आग में घुस जाता है। इसके लिए देखने के लिए तुम्हारी नीला क्या बोलो सदगुरु देव जी पहुंच गई वहीं पर, कीड़ा वो आग सब आग इसी सामने बोलो सदगुरु देव भगवान। जल के चक्कर में दौड़ लगाता है, जल के चक्कर में प्राणों को दौड़ता था, देखने का सुख, खाने का सुख, सुगंध का सुख, इनके चक्कर में स्पर्श का सुख अपने अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्यों? और हमारे पास पांचों विषय हैं। कितने विषय? पांचों। तुमको देखने का भी शौक है, सुगंध लेने का भी शौक है, खाने का भी शौक है, सुनने का भी शौक है, सुनने का शौक। हिरण बेचारा संगीत में मुग्ध हो जाता है, मारा जाता है, सुनने का शौक है उसको, मारा जाता है कि नहीं। और मछली को खाने का शौक, मछली को किसका शौक? स्वाद का शौक। बेचारी खाने के चक्कर में मछुआरे के कांटे में फंस जाती है, इसके चक्कर में, खाने के चक्कर में उसको लगा देता है आटा या कोई जीव लगा देता है तो आती है। मछली को खाने का बड़ा शौक है, खाने के चक्कर में प्राण त्याग देता है। हिरण सुनने के चक्कर में मुक्त हो जाता है, बांसुरी में मुक्त हो जाता है और मारा जाता है। बोलो सदगुरु देव भगवान। देखो इसके चक्कर में, स्वाद के चक्कर में, कोई सुनने के, और हमारे पास पांचों विषय हैं, हमारी क्या गति होगी? भगवान ने मानी। क्यों? भगवान श्री कहते हैं इंद्रियाणि परण्याहो इंद्रियभ्या परमं मनः मनसस्तु करावोधि योगुद्धि परतस्तु जा। जो हमारा शरीर है इससे हमारी इंद्रियां ज्यादा बलवान और सूक्ष्म है। कैसे? बलवान है और सूक्ष्म है।
इंद्रियभ्यः परमं मनः, और इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म और बलवान मन है। क्या है? मन। इंद्रियों से ज्यादा बलवान और सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता। और मनसः परा बुद्धि, और मन से भी सूक्ष्म और बलवान बुद्धि है। कौन है? बुद्धिमान पुरुष। मन कहता है कि तेल की चीजें, भुनी चीजें खा ले, तली भुनी चीजें, लेकिन बुद्धि लगा कर नहीं खाना, डॉक्टर साहब ने मना किया है, नहीं खाना, डाइटिंग चल रही है, कैसे नहीं खाना, तो बुद्धि रोक देती है, तो नहीं खाता। तो बुद्धि मन से ज्यादा सूक्ष्म और बलवान है। क्या? मन से ज्यादा सूक्ष्म और बलवान है। बुद्धि गुया बुद्धे प्रकाशय, और ये आत्मा बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म और बलवान है। क्या बात समझ में आई? देर में आएगी, जल्दी नहीं आती, तुरंत नहीं आता है। हमारे शरीर से इंद्रियां ज्यादा बलवान है, इतने समझ लो, और इंद्रियों से ज्यादा बलवान मन है, मन से ज्यादा बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से ज्यादा बलवान और सूक्ष्म जो न दिखाई पड़ने वाला आत्मा है। क्या है? आत्मा है। यही चारों लोग मिलकर के तुमको नचा रहे हैं। नाचो वही, जैसा जैसे बजता है ना, गीत बजता है ना शादी ब्याह में, क्या कौन सा नागड़ा क्या बोलते हैं,